अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बकरा ईद आ रही है और हम सब जैसा कि माशाल्लाह आपको पता ही है कि कुर्बानियाँ हो रही हैं होंगी और तीन हिस्सों में गोश्त बटेगा। लेकिन ख़्याल कीजिएगा कि तीनों हिस्से फ्रिज में ना चले जाएँ क्योंकि अक्सर व बेशतर हमारे जो है ना ईद के बाद घरों से बर्फ़ नहीं मिलती, गोश्त ही मिलता है ऊपर वाले ख़ानों में से। तो कोशिश करें कि जो गरीबों का हिस्सा है ना वो उसी वक्त उन्होंने बाँट दें, क्योंकि अक्सर औक़ात मैंने देखा है कि वो गरीब बाहर शॉपर लेके लाइनें बना खड़े होते हैं, एक दो को देकर बाकी को टरखा दिया रहता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती जनाब मोहतरम कि वो जो तीसरा हिस्सा होता है वो कहाँ पे जाता है, जो गरीबों के लिए मुख्तस किया गया होता है, और जो रिश्तेदारों के लिए मुख्तस किया गया होता है वो तो चलो जाता है सारे जानने वालों में। तो मैंने मोस्टली यही देखा है कि गरीबों वाला और रिश्तेदारों वाला इकट्ठा करके ना तो वो ऐसे ही जाता है। वो 3 होते हैं मेरे ख़्याल, एक रिश्तेदारों का होता है, एक अपना होता है, गरीबों का होता है। तो वो जो 2 होते हैं ना उनमें से शायद एक ही बँटता है। अब कोशिश ये करें कि अगर अल्लाह की राह में कुर्बानी दी है ना तो अल्लाह की राह में बाँट भी दें उसे। कुर्बानी तो हम दे ही देते हैं लेकिन हम बाँटते बहुत कम हैं। और हाँ, कुछ सच इस तरह के होते हैं जो बंदा सुन के थोड़ा गुस्सा भी कर जाता है, लेकिन अब थोड़ा-सा हकीकत पे बोलना भी चाहिए इंसान को। तो कोशिश ये करें कि कुर्बानी के दिन गरीबों को मत भूलें। सबसे पहले हक़ होता है रिश्तेदारों का, सब हमसायों का। देखें आपके आस-पास किसने कुर्बानी नहीं की, आपके रिश्तेदारों में किसने कुर्बानी नहीं की, आपके दोस्तों में किसने कुर्बानी नहीं की। बाज़ लोग बताते भी नहीं हैं, बेचारे शर्माते हैं, सफ़ेदपोश होते हैं। लेकिन कोशिश करें कि एक-दूसरे से पूछते रहें, देखते रहें क्या हाल-अहवाल है, गिफ्ट समझ के दें। और ऐसे ही सिर्फ़ गोश्त की बात नहीं है, कुर्बानी की बात नहीं है, इसके अलावा भी आप ईद है हेल्प आउट कर सकते हो, किसी को गिफ्ट दे सकते हो। अपनी गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने जो है इर्द-गिर्द के लोगों में देख के, अपने रिश्तेदारों में देख के जो सफ़ेदपोश हैं, जो आपको कह नहीं सकते, जो बता नहीं सकते, जिनमें इतना हौसला नहीं है कि वो आके ये कह सकें कि यार मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। उसे उधार ना दो, उसे दिल से दे दो। आजकल आपको पता है कोरोना वायरस के बाद, जो लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा अपने घर में परेशान है। यकीन करें कि फ़ाइनेंशियली क्राइसिस हर तरफ फैल गए हैं और पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो इसलिए जो लोग थोड़े साहिब हैसियत हैं, जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत अभी भी कुछ पड़ा हुआ है, तो वो ख़्याल करें अपने इर्द-गिर्द के लोगों का, रिश्तेदारों का। बुरे वक़्त में साथ देना चाहिए, अच्छे वक़्त में तो सारे ही साथ होते हैं। तो जनाब मोहतरम, बुरे वक़्त को इंसान कभी नहीं भूलता, ये बात याद रखें। अगर हम नहीं भूलते ना ये बात कि जब हम पे बुरा वक़्त आएगा या आ चुका होता है या गुज़र गया होता है, तो हम उस बुरे वक़्त में देख लेते हैं कौन-कौन हमारे साथ है। जब हम नहीं भूल सकते ना कि फ़लाने बंदे ने हमारा साथ नहीं दिया था, तो जनाब मोहतरम एक बात कहूँ, फिर कोई भी नहीं भूलता। इसलिए इसलिए मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा जाते-जाते कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इस ईद के ऊपर हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे उन लोगों को जो लोग इस वक़्त ज़रूरतमंद हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी। माज़रत है अगर लगी हों।